हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम यहाँ यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर 2 बहुपद को समझ रहे हैं। और यहाँ पे हम आज जो देख रहे हैं तो हम बहुपद वाली नेक्स्ट वीडियो को आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ बात करेंगे बहुपद के शून्यक की। बहुपद का शून्यक क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में बहुपद के मानक रूप और बहुपद के मान की बात समझी थी। तो अब यहाँ देखते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य। हमने पिछली वीडियो में बात की थी बहुपद के मान की, और हमने क्या कहा था कि बहुपद के चर के स्थान पर कोई भी संख्या रखने पर जो उत्तर हमारा प्राप्त हो रहा है वो बहुपद का मान होता है। और वो उत्तर हमारा धनात्मक यानी प्लस में, ऋणात्मक यानी माइनस में, या शून्य हो सकता है। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं शून्य हो सकता है पर, हम यहाँ बात करेंगे शून्य हो सकता है, मान शून्य हो सकता है। तो बहुपद का शून्य क्या है। बहुपद में चर के स्थान पर रखी वह संख्या जिससे बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, वह संख्या यानी जो चर के स्थान पर रखी जा रही है वह संख्या बहुपद का शून्यक कहलाती। यानी ये जो शून्यक है वो बहुपद के मान से ही हमारा निकल कर आ रहा है कि बहुपद का जो मान हमारा है धनात्मक है यानी प्लस में है, ऋणात्मक है यानी माइनस में है, या शून्य है। तो अगर शून्य मान आ रहा है तो शून्य मान चर के जगह पर कौन सा नंबर रखकर, कौन सी संख्या रखकर हमारा प्राप्त हो रहा है, वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी, बहुपद का शून्यक कहलाएगी। तो बहुपद में चर के स्थान पर रखी वह संख्या जिससे बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, वह संख्या बहुपद का शून्यक कहलाती है। अब बात हम कर रहे हैं कि शून्यक कितने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो रैखिक बहुपद अगर है तो रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। अगर हम बात करें द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें त्रिघात बहुपद की तो त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं। तो ये बहुपदों में रैखिक बहुपद का एक शून्यक, द्विघात बहुपद के दो शून्यक और त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक। तो ये है बहुपद के शून्यक। बहुपद के मान और बहुपद के शून्यक दोनों में डिफरेंस हमें ध्यान रखना है, दोनों में हमें अंतर जो है वो ध्यान रखना है कि बहुपद के मान किसको कहेंगे और बहुपद के शून्यक किसको कहेंगे। बहुपद के मान वो किसी भी बहुपद में चर के स्थान पर कोई भी संख्या रखने पर तो उत्तर प्राप्त होता है, वो तो होता है मान। और अगर वो उत्तर शून्य आ रहा है तो वो शून्य चर के जगह पर कौन सी संख्या रखने से प्राप्त हो रहा है, वो संख्या होती है बहुपद का शून्यक। ठीक है, ये डिफरेंस अगर हमें याद हो गया और हमारी समझ में आ गया तो बहुत आराम से हम शून्यक और मान को समझ सकते हैं। तो ये हमारा बहुपद का मान पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था और बहुपद का शून्यक अब इस वीडियो में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बहुपद का शून्यक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Step into the extraordinary world of Mr. Faisal's teaching classes, where learning becomes an exhilarating adventure. Delve into a realm where knowledge intertwines with inspiration, as each lesson unfolds like a journey through uncharted territories of understanding. Explore the depths of creativity and the heights